जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को पद्मनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह दुर्लभ एकादशी हर 3 साल में एक बार अधिक मास के दौरान आती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सभी यज्ञों, तीर्थों और सामान्य एकादशियों से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के पाप कर्मों का क्षय होता है, अर्थात उसे पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हम एकादशी की कथा से पूर्व इस पद्मनी एकादशी की पहले संपूर्ण विधि जानेंगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इस दिन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न नहीं खावें, ना नमक खाएं। दशमी के दिन एक बार भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तीर्थ नदी में शरीर में नदी की मिट्टी लगाकर स्नान करें। इससे मनुष्य के पाप क्षय होते हैं। इसके अभाव में गंगा आदि का ध्यान करते हुए कुआं, तालाब या बावड़ी में स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहने, संध्या तर्पण करें। फिर भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा, माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, असत्य ना बोलें, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा ना करें, पुराणों की कथा सुने, निर्मल व्रत करें। यदि व्रती अशक्त हो तो वह फलाहार कर ले। प्रत्येक पहर में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्वपत्र, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में नारंगी या सुपारी चढ़ावे। इसमें जागरण से पहले पहर में अग्निष्टोम यज्ञ का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके समान ना कोई यज्ञ है, ना विद्या है, न तप है, न पुण्य है। इस प्रकार जागरण करना चाहिए। पर इसके पश्चात द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त हो ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की भी यही विधि है। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, उमा महेश्वर की जय। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को दिग्विजय के समय पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया था। तब पुलत्स्य जी ने विनय पूर्वक उसे छुड़ाया था। तब आश्चर्यचकित होकर के नारद जी ने अगस्त्य जी से पूछा, ऐसे महाबली रावण को कार्तवीर्य ने कैसे बंदी बनाया, सो कहो। मुनि अगस्त्य जी बोले, नारद जी, त्रेता युग में है कुल में कार्तवीर्य नाम का राजा महिष्मती नगर में राज्य करता था। उसके 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी भी रानी के पुत्र नहीं हुआ। तब चिंतित होकर राजा तप करने वन में चला गया। उसके साथ उसकी रानी प्रमदा भी चली गई। दोनों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया। तब रानी प्रमदा ने माता अनसुईया से अपने दुख का कारण कहा। मां अनसुईया ने बोला, हे रानी, तुम अधिक मास में आने वाली पद्मनी और परमा इन दोनों एकादशियों का नियम पूर्वक व्रत करो। इनके करने से
तुम्हारे अवश्य पुत्र होगा। रानी प्रमदा ने विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें वर मांगने को कहा। रानी ने कहा, हे प्रभु, आप वर मेरे पति को दें। तब भगवान ने राजा से कहा, हे कृतवर्मा, मैं तेरी रानी के अधिक मास की एकादशी के व्रत से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तू वर मांग। राजा ने कहा, आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र दे। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को आ गए। उन्हीं के पद्मा एकादशी के प्रभाव से कातरवीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने रावण को बंदी बनाया था। यही कारण है कि उसने रावण को पराजित कर दिया था। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।